हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमारा एक्ट चल रहा था राइट टू इंफॉर्मेशन में 2005 और उसी तरह जो उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या टर्म्स है, किस तरह से सैलरी और अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, क्या पावर एंड फंक्शन है, उन सबको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आता है। और उसी तरह ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसलिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को ये सुपरवाइज करे। और यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जो कंप्लेंट जो पब्लिक ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है या अपील्स है, उनको ये डील करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। देखो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन देके जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एस्टैब्लिश करती है ताकि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इसको फंक्शन असाइन किए गए हैं वो परफॉर्म कर सके। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसी तरह क्या है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जिनका नंबर जो है 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो इनकी अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करता है, उनकी रिकमेंडेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन होता है। जो कमेटी बनती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे क्या है कि देखो जो पावर दी जाती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, जनरल सुपरिटेंडेंट्स के इस एक्ट को सुपरवाइज करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो काम है उसको मैनेज करना, वो सारी अथॉरिटी पावर जो होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होती है, जिसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑटोनॉमसली काम करने के लिए एम्पावर्ड है, वो सारा काम जो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो काम होता है वो किसी और अथॉरिटी के द्वारा जो है दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डायरेक्शन बाय एनी अदर अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो ऑटोनॉमसली जो सारी जो फंक्शंस असाइन किए गए हैं उसको काम को इम्प्लीमेंट करता है विदाउट किसी और के इंटरफेरेंस के। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो व्यक्ति मतलब कौन से व्यक्ति है जिनको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना सकते हैं, दे शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होनी चाहिए, जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे लॉ के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, मास मीडिया के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के अंदर। और उसी तरह देखो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूटी नहीं होने चाहिए, और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास होना चाहिए, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, ना ही कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन जो है वो कैरी ऑन करते होने चाहिए।
टेन्योर जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म्स एंड प्रिस्क्राइब्ड और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। देखो यहाँ पे जो उनकी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो बताती है, जो टेन्योर वो डिटरमिन करती है, या उनकी एज जो है 65 की हो जाती है, तो दोनों में से जो पहले होता है। उसी तरह ही देखो, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर ए टेन्योर। तो टोटल टेन्योर, अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है तो अगर उसने बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना है तो उनकी जो टोटल मतलब टर्म है पूरी एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो 5 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसके मेंबर्स की जो रिमूवल है सेक्शन 14 के अंदर डील होती है। तो प्रेसिडेंट जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं अगर उसका मतलब वो दिवाली निकल जाता है, या जिसमें लगता है कि मॉरल नैतिकता के तौर पे उसको कोई इसी ऑफेंस के अंदर जो है कन्विक्टेड है। उसी तरह उन्होंने अपना जो मतलब जो उसको उनको मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो पोजीशन दी गई थी उसके अलावा उन्होंने कोई बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट ली है, और उसी तरह उनको लगता है कि उनका माइंड जो है इन्फॉर्म है या बॉडीली जो है इन्फॉर्म है, तो जिसकी वजह से वो अपना काम करने में अनफिट है, तो इट इज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो अनफिट है टू कंटिन्यू इन ऑफिस टू द इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी की वजह से, तो वहां पे वो रिमूव कर सकते हैं इसको। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जो कि उनके ऑफिशियल फंक्शन के साथ जो है जस्टिस नहीं करेगा, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू इफेक्ट प्रेजुडिशियल टू हिज ऑफिशियल फंक्शन। तो ये सर्कमस्टांसेस के अलावा जो है प्रेसिडेंट जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अगर उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है तो वहां पे रिमूव कर सकता है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे ताकि उसके अंदर इंक्वायरी चल सके। अगर इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सही है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकते हैं कि इनको रिमूव किया जाए। सैलरी अलाउंसेस और अदर सर्विस कंडीशन जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, तो ये भी 2019 के अंदर जो है अमेंडेड है कि इनकी जो सैलरीज है अलाउंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखो यहाँ पे जो कमीशन है ही इज रिक्वायर्ड टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति जो है उनको कंप्लेंट कर सकता है, अगर कंप्लेंट रिसीव होती है तो वो इंक्वायर करेंगे। और उसी तरह कोई भी व्यक्ति हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ तो भी वो उनकी जो है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इस वजह से सबमिट नहीं करवा पाया क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंटेड नहीं था, तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो एंटरटेन करता है। और उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी रिफ्यूज हो जाती है तो वो वहां पे जो है ले सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जो फी जो है चार्ज की गई है वो अनरीजनेबल है, तो कमीशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिसीव एन इंक्वायर इन टू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को लगता है कि इंफॉर्मेशन जो उसे मिली है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो वहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनको इंफॉर्मेशन दे सकता है। कोई भी मैटर है दैट इज रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन तो उसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को वो अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन जो है एक एनुअल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि ये इस एक्ट की प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिपोर्ट मिलती है तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर उनको प्रेजेंट करते हैं।
Now we will understand what are the powers of the Central Information Commission. कमीशन कैन स्यू मोटो होता है कि जब उनको अपने आप लगता है कि ये जो मैटर है इसके अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, तो वो अपने आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है। और उसी तरह जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इंक्वायरी करता है तो उनके पास जो पावर होती है सिविल कोर्ट की होती है, तो वो व्यक्तियों को समन दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपने जो है अटेंडेंस लगानी है। और उसी तरह ओरल या रिटन एविडेंस जो है मतलब ओथ के ऊपर जो है कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ और डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। और उसी तरह कोई जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिस्कवरी कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एविडेंस को एफिडेविट की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड जो है उनको दिया जाए। उसी तरह जो विटनेस होते हैं उनको समन जारी कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स। और उसी तरह क्या है कि कोई भी जो पब्लिक रिकॉर्ड है उसको एग्जामिन कर सकते हैं जब उनको लगता है कि वो इस मैटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी given to the commission during the inquiry for the examination. Commission has the power to secure compliance of decision from the public authority. इसी तरह जो पब्लिक अथॉरिटी के डिसीजन होते हैं कि उनकी प्रॉपर कंप्लायंस होनी चाहिए, तो इसके अंदर आ जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए अगर उसको अपॉइंट नहीं किया गया। और उसी तरह उनको कह सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको पब्लिश किया जाए, ये कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पब्लिकेशन। उसी तरह क्या है कि देखो मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू दी प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में भी वो नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। और उसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। और उसी तरह पब्लिक अथॉरिटी से वो एनुअल रिपोर्ट मांग सकते हैं कि इस एक्ट की कंप्लायंस की गई है। और उसी तरह कोई एप्लीकेंट जो है अप्लाई करता है और उसको पब्लिक अथॉरिटी की वजह से कोई लॉस होता है या कोई नुकसान बेयर होता है, तो पब्लिक अथॉरिटी को कहा जा सकता है कि इसको कॉम्पनसेट किया जाए। और इसी तरह इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर दिस एक्ट, और इसी तरह पावर होती है कि एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं।